भैया आप सब लोगों को राम राम। MK कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। अब हम करते हैं ग्रुप नंबर 56 के क्वेश्चंस में क्या क्या मिस्टेक्स लग रही हैं बच्चों को और उनके हिसाब से किस किस पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो देखो भी, सबसे पहले तो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 56 का डी सीरीज़ का 25वां क्वेश्चन, जो कि बुरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहाँ द्वारा हरियाणा के अम्बाड़ा ज़िले में बनवाया गया। तो भाई कौन सा था? वो था रंग महल, और इसका HSSC ने भी रंग महल ही दे रखा है। तो ये क्वेश्चन एकदम सही है HSSC के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा संकरा किनारा समुंदर के तट पर बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाई सैंड बार। सैंड बार होते हैं ये बड़े बड़े से सैंड के बार्स, और इसके बीच में से एक ये संकरा रास्ता जाता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ से गया ऐसे ये रास्ता, तो इसको कहते हैं सैंड बार्स। लैटिट्यूड, अपनी जो अर्थ के ऊपर लेटी हुई रेखाएं होती हैं उसको कहते हैं लैटिट्यूड, अगर हम ऑप्शन 1 पे जाएं। बीच, बीच होता है समुंदर के आसपास का एरिया, जहाँ तक रेत, समुंदर की जो रेत है ना थोड़ी सी आगे तक आती है, और वो संकरा रास्ता नहीं बनाती, वो बनाती है रेत एकदम ढलान टाइप में, कि अगर यहाँ पे ऊंचाई है तो ये ढलान टाइप में बनाएगी ऐसे। तो इसको कहते हैं बीच। और लगून, लगून होता है समुंदर, मान लो ये समुंदर है अपना, पानी पानी है, ये यहाँ पे अपनी भूमि है, और इसके बीच में एक एरिया, इसको कहते हैं लगून, जहाँ पे अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है, पशु पक्षियों पेड़ पौधों की, जैसे मैनग्रोव ट्रीज भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है लगून। तो इसका आंसर है सैंड बार, और जो कि ठीक दे रखा है HSSC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को डाउट था कि 1913 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन बने थे? तो भाई वो थे श्री शादीलाल जी। क्यों? इन्होंने MA की थी लाहौर से 1894 में। उसके बाद ये इंग्लैंड में चले गए थे, इंग्लैंड में की थी इन्होंने लॉ की पढ़ाई। फिर ये इंग्लैंड से आ गए थे इंडिया में। फिर ये 1913 में पंजाब, रिस्पेक्टेड पंजाब हाई कोर्ट के ये पहले चीफ जस्टिस बना दिए गए थे, या ये कहें कि ये पहले जज थे और पहले चीफ जस्टिस भी थे। तो वो कौन थे? श्री शादी लाल। ठीक है जी। पहला मोबाइल कोर्ट 2007 में आया था, इसमें अपना मेवात में, मेवात डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये शायद मैक्सिमम बच्चों का गलत है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है जी, और कोई तो नहीं है इश्यूज़, एक दो और क्वेश्चन को छोड़ के। जैसे एक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटाबेस से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? तो वो है भाई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL। लेकिन अपनी HSSC और जिसने पेपर सेट किया है उसने इसका ऑप्शन बता रखा है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो अगर मैनिपुलेट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, नहीं। अगर हमने कोई भी डाटा को मॉडिफाई करना है डाटाबेस के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके थ्रू हम कोडिंग करेंगे, फिर जो डाटाबेस के अंदर डाटा होगा अलग अलग प्रकार का, तभी उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो किसके थ्रू कर सकते हैं? उस लैंग्वेज का नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक डाउट बनता है आपका ग्रुप नंबर 56 में, सिर्फ एक ऑब्जेक्शन बनता है। ठीक है, और वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, और कोई भी आप लोगों का ये बनता नहीं है। अभी हम ग्रुप नंबर 57 की ओर देखेंगे। एक और बच गया इसमें। देखो, हिसार के अंदर न्यूज़पेपर है,
नभ छोर करके, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है ये। लेकिन इसका इन्होंने हिंदी में तो जो अनुवादन है ना वो है चोर। हालांकि इंग्लिश में इन्होंने सही कर रखा है इस चीज़ का ट्रांसलेशन, लेकिन हिंदी में इन्होंने दे दिया चोर। अब हम अगर HSSC की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जाएं तो इन लोगों ने कह रखा है कि अगर इसी पेपर के भी स्टार्टिंग में जाएं कि अगर आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो जो इंग्लिश का होगा ना वो मान्य होगा एज कंपेयर टू हिंदी का। तो इसीलिए इसका आंसर HSSC के अकॉर्डिंग ठीक है और इस पे भी ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में दे रखा है नभ छोर। अगर ये यहाँ पे एक एच हटा देते ना तो ये ऑब्जेक्शन में आ जाता क्वेश्चन। अभी फिलहाल ये नभ छोर बिल्कुल सही क्वेश्चन है और इसके ऊपर किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं बनता। तो ये हिसार एकदम ठीक है और तो कोई 56 में नहीं है ऑब्जेक्शन। अब कर लेते हैं 57 की एक क्वेश्चन हमारा रह गया था और वो था पिड्डा और पिड्डी। इसमें मैक्सिमम को डाउट है पिड्डी और पिड्डा। देखो पिड्डी का मतलब ही होता है फुट स्टूल, ठीक है। पिड्डी जो है एक तो अपने इसके लोहे के होते हैं और ऊपर से जो बैठने की होती है ना उसको अलग अलग डिफरेंट उससे बनाया जाता है अपने रस्सियों से, जैसे लाल से बना दिया पीली से बना दिया, तो वो कारीगर होते हैं वो अपने बनाते हैं। तो ये काम आता है। इसके ऊपर हम है ना पैर रख के और फिर काम करते हैं। ये एक तरह का फुट स्टूल है, शूज़ बांधने हैं या किसी भी तरह का कुछ करना है तो ये फुट स्टूल है, वो है पिड्डी। अच्छा जी, अब हम पिड्डा देख ले। पिड्डा काम आता है बैठने के, तो ये तो फुट स्टूल तो हो ही नहीं सकता जब पिड्डा ही हो गया। तो ये तो हमारी रनिंग लैंग्वेज में हरियाणा के में कि भी पिड्डा लिया, बैठ का काम करांगे। तो पिड्डा मतलब सिटिंग पोस्चर जिसमें हम बैठ सकते हैं। अच्छा जी, अब एक है नेक्स्ट आ जाता है सांगी और जुट्टी। तो ये तो दोनों हो गई नहीं, ये दोनों तो अलग हो गए। तो ये एक बच गया था ग्रुप नंबर 57 का पिड्डा और पिड्डी। तो इसमें भी ये डाउट आप लोगों का क्लियर कर दिया गया है और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता जिसमें हम ऑब्जेक्शन लगा सकें।